दोस्तों, सीक्रेट ऑफ लॉ में आपका स्वागत करता हूं। रोज इस कार्यक्रम की उपलब्धि को देखते हुए हजारों प्रश्न हमारे पास आ रहे हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे पास आया है कि कई बार कुछ लोगों के ऊपर ऊपरी बाधाएं आ जाती हैं या कोई ऐसी आदि व्याधि आ जाती है, और जब जानकारों को बताया जाता है तो वो कहते हैं कि आपने किसी ऐसी जगह पे लघु शंका या शुद्धि इत्यादि क्रियाएं कर ली हैं जिससे वो ऊपरी बाधाएं आ गई हैं। तो मैं राज संत मुनि श्री वेयर सागर जी महाराज से पूछना चाहता हूं कि इसके पीछे क्या रहस्य है गुरुदेव। सीक्रेट ऑफ लॉ में आज का सीक्रेट यह है कि कभी कभी किसी महिला हो, पुरुष हो, त्यागी वृत्ति हो, साधु भी कभी कभी चपेट में आ जाते हैं। वह यह है कि उनके ऊपर कुछ ऊपरी चक्कर सा, और वह चक्कर उनको परेशान करता है, सोने नहीं देता, ढंग से खाने पीने नहीं देता। तो पता चलता है कि भाई आपसे कहीं ना कहीं कोई गलती हुई है। गलती कोई जानकर तो करता नहीं है, पर अपन देखें कि धरती जितनी धरती है, धरती का एक एक हिस्सा जो है वो देवी देवताओं का होता है, और देवी देवता जो होते हैं पूरी जमीन उनकी है। किस देवता के हिस्से में कौन सा स्थान है हमें नहीं मालूम, और अपन तो सोचते हैं कि खाली जगह पड़ी है, यहाँ लघु शंका कर दो, कहीं खाली जगह पड़ी है यहाँ कर दो। तो इसलिए अपन देखते हैं कि जब जो वहां का देवता होता है, आपने लघु शंका करने के लिए बैठे और उस समय वो देवता वहां पर था, और वह क्या होता है कि आपको देख करके, यदि वो किसी का खेत हो और आप लघु शंका कर रहे हैं तो खेत वाला क्या करेगा, आपको फूल बरसाएगा क्या, वो भी गुस्सा करेगा, गाली देगा। तो ऐसे ही वो देवी देवता देखा कि गलत काम कर रहा है बिना इजाजत के, तो क्या करते हैं आपके ऊपर आक्रमण कर देते हैं और फिर आपको परेशान करते हैं जब तक आप उनसे क्षमा याचना नहीं करोगे। तो इसीलिए अपने शास्त्रों में इसके लिए एक रास्ता दिया गया, और वह रास्ता यह है कि हमें, आप यदि कहीं पर लघु शंका जाते हैं, आप कहीं पर शौच क्रिया के लिए जाते हैं बाहर, और यहाँ तक कि आप किसी अपने मित्र के घर पर जाते हैं या आप किसी रिश्तेदार के घर पर जाते हैं, और यहाँ तक कि आप अपने ही घर में मान लो 4 रूम हैं, एक रूम आपका है, एक रूम बहू बेटे का है या किसी और का है, बच्चों का है, तो आप देखेंगे, महसूस करेंगे कि यदि आप अपने रूम को छोड़ करके दूसरे रूम में अगर 1 घंटे 2 घंटे के लिए सोचते कि लेट जाएं, आराम कर लें, तो आप वहां चौंक जाएंगे, वहां भी आपको परेशानी होगी। क्यों? क्योंकि वो आपका रूम नहीं है। तो अब आपके रूम के देवी देवता अलग हैं, बच्चों के रूम के देवी देवता अलग हैं, बहू बेटे के रूम देवी देवता अलग हैं। तो आप जब वहां पर लेटेंगे, या बहू बेटा आपके कमरे में आ जाएं या आप दूसरे कमरे में लेट जाएं, तो आपको बीच में कहीं भी झटके आ सकते हैं। तो इसीलिए जैन लॉ कहता है कि हमें क्या करना है, तो हमें अपने ही कमरे को छोड़ करके यदि हम दूसरे कमरे में भी जाते हैं, तो या आप अपने कमरे में भी जाते हो, तो हमको निस्सही निस्सही निस्सही, यदि आप कहीं लघु शंका करने बैठते हो, शौच के लिए बैठते हो, कहीं बाहर गए हैं, पंचकला में गए हैं या कहीं कोई क्षेत्र पर गए हैं, अब वहां पर व्यवस्था नहीं है तो पर खुले में जाना है, तो जहां भी आप बैठें पहले वहां पर निस्सही 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 बोलें। ये निस्सही निस्सही जो है ये आज्ञा परख है। जैसे हम कहीं पूछते हैं, भाई स्कूल में प्रवेश करते हो तो पूछते हैं मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैन, है ना। मैम से भी आप क्या करते हो, आज्ञा लेते हो, है ना। सर से भी आज्ञा लेते हो। महाराज के कमरे में तो सर वो महाराज जी मैं आ सकता हूँ, पूछ के अपन जाते हैं। तो ऐसे ही निस्सही निस्सही का मतलब है कि आज्ञा लेना उन देवी देवताओं से। और जब हम आज्ञा ले लेते हैं तो फिर हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी उत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि देवी देवता बहुत समझदार हैं।
उन्हें देखा कि सामने वाला पहले से ही निस्सही बोल रहा है, तो इसलिए दो शब्द अपने यहाँ पर आए हुए हैं, निस्सही, यानी मैं आज्ञा चाहता हूँ इस कार्य के लिए। और मंदिर में जा रहे हो तो मैं दर्शन करना चाहता हूँ, आप किसी घर में जा रहे हो तो फलाने काम से आया हो सकता है किसी घर में ऊपरी बाधा हो और आप तो दोस्त है, आपका रिश्तेदार है और आप वहां गए तो वो आक्रमण आप पर कर देंगे। जिस किसी घर में आपको याद हो डॉगी हो किसी के घर में, चाहे वो आपका रिश्तेदार क्यों ना हो, पर आप तो अपरिचित हैं उसके लिए, डॉगी के लिए। जैसे ही आप जाते हैं तो वो डॉगी क्या करता है, आपके ऊपर भौंकता है ना, चिल्लाता है, तो घर का मालिक क्या करता है, उसको पकड़ उसको पकड़ के बांध देते हैं, है ना, तो आप आक्रमण नहीं करता है ना। और जब आप वहीं पर एक दो दिन रुक जाते हैं घर पर तो डॉगी देखता है भाई तो इनके मित्र हैं, फिर वो भौंकता नहीं फिर आपके ऊपर। तो यही है, इसीलिए हमें निस्सही का उपयोग करके अपना काम करना चाहिए, फिर आपको आपके जीवन में कहीं भी कोई परेशानियां उत्पन्न नहीं होंगी। ये है सीक्रेट लॉ।